हेलो एवरीवन, मैं प्रदीप कुमार आगाज आईएएस इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आइए आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से रिलेटेड यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस के लिए आज के जितने भी करंट अफेयर के टॉपिक हैं हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, प्रीलिम्स के लिए जो टॉपिक है वो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है, हीमोफीलिया ए, डीएनए प्रौद्योगिकी, रमन प्रभाव, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है, माया ओएस है, चंद्रयान 3 मिशन है, गगनयान मिशन है। और मेंस के लिए जो टॉपिक है वो हीमोफीलिया ए के लिए जीन थेरेपी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में भारत की उपलब्धियां। तो चलिए हम यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस के इन सभी टॉपिक के बारे में पूरे विस्तार से चर्चा करते हैं। तो देखिए चर्चा में क्यों है, आइए समझते हैं। हाल ही में केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री ने राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2024 कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि भारत ने क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज सीएमसी वेल्लोर में हीमोफीलिया ए F8 की कमी के लिए जीन थेरेपी का पहला मानव नैदानिक परीक्षण किया। इस कार्यक्रम में विज्ञान और प्रौद्योगिकी में भारत की प्रगति पर भी प्रकाश डाला गया। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं हीमोफीलिया ए क्या है। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग इसका परिचय जानते हैं। तो देखिए, हीमोफीलिया दुर्लभ है रक्तस्राव विकारों का एक समूह है जो विशिष्ट थक्के कारकों में जन्मजात कमी के कारण होता है। सबसे प्रचलित रूप है हीमोफीलिया ए है, एक महत्वपूर्ण रक्त का थक्का बनाने वाले प्रोटीन जिसे फैक्टर 8 के नाम से जाना जाता है कि कमी के कारण हीमोफीलिया ए होता है। इस कमी के कारण व्यक्तियों को चोट लगने के बाद लंबे समय तक रक्तस्राव का अनुभव होता है क्योंकि उनका रक्त जमने में सामान्य से अधिक समय लगता है। कारण क्या है, आइए देखते हैं। तो देखिए, यह मुख्य रूप से वंशागत अनुवंशिक विकार है और एक्स लिंक्ड रिसेसिव पैटर्न का अनुसरण करता है, जिसका अर्थ है कि फैक्टर 8 उत्पादन के लिए जिम्मेदार जीन एक्स गुणसूत्र पर स्थित है। पुरुषों में एक एक्स और एक वाई गुणसूत्र होता है जबकि महिलाओं में 2 एक्स गुणसूत्र होते हैं। यदि किसी पुरुष में अपनी मां से दोषपूर्ण जीन वाले एक्स गुणसूत्र की वंशागति है तो उसे हीमोफीलिया ए होगा। दोषपूर्ण प्रतिलिपिकरण वाली महिलाओं को आमतौर पर लक्षणों का अनुभव नहीं होता है क्योंकि अन्य एक्स गुणसूत्र आमतौर पर पर्याप्त फैक्टर 8 प्रदान करते हैं। हालांकि महिलाओं को हीमोफीलिया ए हो सकता है यदि उन्हें प्रत्येक माता पिता से एक की 2 दोषपूर्ण प्रतिलिपिकरण की वंशागति बहुत असामान्य प्राप्त होती है। तो चलिए अब हम लोग इसके लक्षण के बारे में जानते हैं। तो देखिए, हीमोफीलिया ए की गंभीरता रक्त में फैक्टर 8 गतिविधि के स्तर के आधार पर भिन्न होती है। सामान्य लक्षणों में निम्नलिखित लक्षण परिलक्षित हो सकते हैं। मामूली चोटें, कटने, खरोंच लगने में भी आघात और अत्यधिक रक्तस्राव होना। जोड़ों, विशेष रूप से घुटनों, कोहनी और टखनों में रक्तस्राव जिससे दर्द, सूजन और कठोरता होती है। सर्जरी या दंत प्रक्रियाओं के बाद रक्तस्राव। तो चलिए अब हम लोग इसके उपचार के बारे में जानते हैं। तो देखिए, उपचार में अदृश्य रक्त के थक्के जमने वाले कारक को बदलना भी शामिल है ताकि रक्त ठीक से जम सके। यह आमतौर पर किसी व्यक्ति की नस के उपचार उत्पादों को इंजेक्ट करके किया जाता है जिसे क्लॉटिंग फैक्टर कॉन्स्ट्रेट कहा जाता है। उपलब्ध क्लॉटिंग कारण सांद्रण के 2 कारक होता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग प्लाज्मा व्युत्पन्न कारक सांद्रण के बारे में देखते हैं। तो देखिए, मानव प्लाज्मा में प्राप्त रक्त का तरल घटक है जिसमें क्लॉटिंग कारकों सहित विभिन्न प्रोटीन होते हैं। तो चलिए अब हम लोग पुनः संयोजन कारक सांद्रण के बारे में देखते हैं। तो देखिए, वर्ष 1992 में प्रस्तुत पुनर्योगज कारक सांद्रण आनुवंशिक रूप से डीएनए तकनीक का उपयोग करके निर्मित किए जाते हैं और साथ ही यह मानव प्लाज्मा पर निर्भर नहीं होते हैं। वे प्लाज्मा अथवा एल्बुमिन से मुक्त होते हैं जिससे रक्त जनित वायरस
फैलने का खतरा समाप्त हो जाता है। हालांकि जीन थेरेपी अब प्रमुखता प्राप्त कर रही है। हाल के परीक्षणों में उन्होंने एक नई विधि का उपयोग किया जिसमें एक विशेष प्रकार के वायरस का उपयोग करना शामिल है जिसे लेंटिवायरस वेक्टर कहा जाता है, ताकि एक जीन डाला जा सके जो रोगी की स्वयं की स्टेम कोशिकाओं में फैक्टर 8 उत्पन्न करती है। जब ये संशोधित स्टेम कोशिकाओं विशिष्ट प्रकार की रक्त कोशिकाओं में विकसित होती हैं जो फैक्टर 8 द्वारा उत्पन्न होती हैं। तो चलिए अब हम लोग एक्वायर्ड हीमोफीलिया ए के बारे में देखते हैं। तो देखिए, जबकि हीमोफीलिया ए आमतौर पर विरासत में मिलता है, इसे जीवन में बाद में ऑटो एंटीबॉडी लक्ष्यीकरण कारक 8 के परिणाम स्वरूप भी प्राप्त किया जा सकता है। यह स्थिति, जिसे एक्वायर्ड हीमोफीलिया ए के रूप में जाना जाता है, यह एक दुर्लभ भी है और साथ ही इसकी शुरुआत एवं प्रगति भिन्न होती है। नोट, आइए देखते हैं। विश्व हीमोफीलिया दिवस प्रतिवर्ष 17 अप्रैल को मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य हीमोफीलिया के साथ साथ अनुवंशानुगत रक्तस्राव विकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। यह दिन वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया WHF के संस्थापक फ्रैंक श्राबेल के सम्मान में मनाया जाता है। तो चलिए अब हम लोग राष्ट्रीय विज्ञान दिवस क्या है, आइए इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, सर चंद्रशेखर वेंकट रमन द्वारा वर्ष 1928 में रमन प्रभाव की खोज की याद में प्रतिवर्ष 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, जिसके लिए उन्हें वर्ष 1930 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ये रमन प्रभाव सामग्रियों की पहचान करने की एक विधि है जो इस आधार पर होती है कि वे किस प्रकार प्रकाश फैलाते हैं। किसी पदार्थ पर प्रकाश डालकर वैज्ञानिक उसके अणुओं के साथ संपर्क करने के अनूठे तरीकों के विश्लेषण कर सकते हैं, जिससे उसकी रासायनिक संरचना का पता चलता है। इस दिवस का उद्देश्य विज्ञान आधारित सोच का वर्धन करना, विज्ञान को लोकप्रिय बनाना और लोगों में वैज्ञानिक सोच का सृजन कर नवीन गतिविधियों को प्रोत्साहित करना तथा एक सकारात्मक वैज्ञानिक अनुसंधान संस्कृति का निर्माण करना है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2024 की थीम विकसित भारत के लिए स्वदेशी तकनीक है। तो चलिए अब हम लोग विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की हालिया प्रगति क्या है, आइए इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, विश्व में स्टार्टअप इकोसिस्टम में भारत का स्थान तीसरा है, जिसमें 100 से अधिक यूनिकॉर्न है जो उल्लेखनीय उद्यमशीलता विकास का प्रदर्शन कर रहे हैं। भारत के जैव अर्थव्यवस्था क्षेत्र में विगत दशक में 13 गुना की उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई, जिसका मूल्य वर्ष 2024 में लगभग 130 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। भारत वैज्ञानिक अनुसंधान प्रकाशनों के लिए विश्व के शीर्ष 5 देशों में शामिल है और ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत का स्थान 40वां है और नवाचार के प्राप्ति इसकी प्रतिबद्धता को उजागर करता है। अरोमा मिशन और पर्पल रिवॉल्यूशन जैसी नवीन पहलों ने कृषि क्षेत्र में उल्लेखनीय परिवर्तन किया है, जिसमें कृषि स्टार्टअप के एक संपन्न समुदाय को प्रोत्साहन मिला है। भारतीय रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा विकसित माया OS ने विदेशी संस्थाओं में ऑनलाइन खतरों से सुरक्षा प्रदान करते हुए साइबर सुरक्षा उपायों को सुदृढ़ किया है। भारत के बौद्धिक संपदा परिदृश्य में वृद्धि हुई है, जिसके तहत पेमेंट फाइलिंग 90,000 से अधिक हो गई है, जो 2 दशकों में सबसे अधिक है। चंद्रयान 3 मिशन की सफलता ने अंतरिक्ष अन्वेषण में भारत की शक्ति को प्रदर्शित किया है, जिससे ऐतिहासिक गगनयान मिशन का मार्ग प्रशस्त हुआ है। तो चलिए अब हम लोग संबंधित सरकारी पहल क्या है, आइए इसके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, भारत सेमीकंडक्टर मिशन है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता मिशन है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है और INS विक्रांत है और भारत 6G प्रोजेक्ट है और महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकी पर पहल है भारत और अमेरिका। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। तो देखिए, अगर आप लोगों को
इसका PDF चाहिए तो इसका PDF आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है आगाज IAS इंस्टीट्यूट और टेलीग्राम चैनल का लिंक है आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आप लोग यहां से भी जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।